नीलाचल निवासा है नित्या, परमात्मने बलभद्र सुभद्रा, व्याम जगन्नाथ ते नमः। यानी हे ब्रह्मांड के स्वामी, नीले पर्वत पर रहने वाले शाश्वत परमात्मा बलभद्र सुभद्रा और प्रभु जगन्नाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूं। दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम में कलयुग चल रहा है। कलयुग यानी कि कलह क्लेश का युग। कलयुग से पहले जब अन्य युग थे तब सभी देवी देवता धरती पर निवास करते थे, लेकिन कलयुग के शुरू होते ही सभी देवताओं ने पृथ्वी लोक को छोड़ दिया। लेकिन सिर्फ भगवान जगन्नाथ ही एक ऐसे देवता हैं जो हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। भगवान जगन्नाथ उड़ीसा के पुरी में रहकर हम सबकी रक्षा करते हैं। पुरी को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ यानी कि जहां पर कुंठा ना हो, दरिद्रता ना हो, निराशा ना हो, आलस्य और अकर्मण्यता ना हो, अर्थात वह स्थान जहां पर भगवान विष्णु निवास करते हो। दोस्तों, जगन्नाथ जी कलयुग के राजा हैं और उनका राज तब तक चलेगा जब तक भगवान विष्णु एक बार फिर से कल की अवतार के रूप में धरती पर नहीं आ जाते। भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों को अनेक लीलाएं दिखाई हैं। उनसे ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है, उनसे ज्यादा कोई धनवान नहीं है। वे राजा भी हैं और प्रजा भी, वे काल भी हैं और यदि आवश्यकता पड़े तो विकराल भी। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान अपने बड़े भाई, छोटी बहन और अपनी धर्मपत्नी के साथ मंदिर में निवास करते हैं। इस मंदिर में अनेकों रहस्य हैं, अनेकों कहानियां हैं, अनेकों भक्त हैं और अनेकों चमत्कार हैं। यह सब करने वाले, इन सब के स्वामी हमारे प्रभु जगन्नाथ जी हैं। दोस्तों, धरती का स्वर्ग जाने वाला जगन्नाथपुरी मंदिर लगभग 250 मिलियन साल पुराना है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मंदिर का जीरो उद्धार करवाया गया और आज आप जो मंदिर का स्वरूप देखते हैं वह हजारों साल की तपस्या का परिणाम है। इन 250 मिलियन सालों में मंदिर कई विचित्र परिस्थितियों से गुजरा है, जैसे कि रेत के नीचे दब जाना, मंदिर पर कई बार मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा आक्रमण किया जाना, मुस्लिम आक्रांताओं से जगन्नाथ जी की मूर्तियों को बचाने के लिए कभी नदी, कभी कुएं तो कभी जमीन में दफनाकर छिपाया जाना। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज मैं आपको जगन्नाथ मंदिर का वो इतिहास बताऊंगा जो शायद ही आप में से किसी को पता हो। मित्रों, क्या आपको पता है कि जगन्नाथ धाम में एक ऐसा तहखाना है जिसमें अपार खजाना छिपा हुआ है और सरकार उसे आपसे छिपा रही है? क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ को 144 सालों तक छिपकर रहना पड़ा था? आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर झांकते रहते हैं? सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और यदि आप भगवान जगन्नाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। और चलिए शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों, अपनी पुरानी वीडियोस के माध्यम से। अब तक मैंने आपको भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनने तक की कहानी बताई है कि कैसे विश्वकर्मा जी मूर्तियां बना रहे थे, लेकिन रानी के द्वारा कक्ष के द्वार खोले जाने के कारण विश्वकर्मा जी मूर्तियां आधी बनी ही छोड़कर चले गए। इसी वजह से मूर्तियों का कुछ हिस्सा तो ढंग से बना है, लेकिन भगवान के पैर पूरी तरह से विकसित नहीं है। और अब आगे मैं आपको मंदिर के निर्माण की कहानी सुनाऊंगा कि कैसे मंदिर बना, कैसे भगवान जगन्नाथ जी को मंदिर में स्थापित किया गया और ऐसा क्या हुआ कि मंदिर पूरी तरह से रेत के नीचे दब गया। कथा शुरू होती है राजा इंद्रदूम से। दोस्तों, एक रात राजा विश्राम कर रहे थे, तभी उनके स्वप्न में भगवान विष्णु जी आते हैं और उनसे उत्कल प्रदेश यानी कि उड़ीसा में उनके 4 धामों में से एक यानी कि जगन्नाथ धाम को बनाने को कहते हैं। जब राजा उठते हैं तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे अपने सारे कामों को छोड़कर मंदिर के निर्माण में लग जाते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ के पवित्र मंदिर का निर्माण करना इतना भी आसान न था। निर्माण करते समय राजा को कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जैसे तेज आंधी और तूफान का आना, समुद्र का जल मंदिर में बार बार प्रवेश कर जाना। लेकिन राजा इंद्रदूम की पवित्र भक्ति और दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी मुसीबत कहां टिक सकती थी। वे सच्चे मन और सच्ची भक्ति से बार बार प्रयास करते रहे और अंततः वे अपने संकल्प में सफल होते हैं और एक भव्य पवित्र मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसे देखकर सारे देवता, सारी सृष्टि उनके इस कार्य से प्रसन्न थी। अब बस राजा को मंदिर में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को स्थापित करवाना था।
और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी बाकी थी, लेकिन यह कार्य पूरी सृष्टि में भगवान ब्रह्मा के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। इसलिए राजा इंद्रदूम ब्रह्मा जी को इस शुभ कार्य के लिए आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो यह कार्य कैसे करेंगे। तभी राजा की सहायता के लिए नारद जी प्रकट होते हैं और उन्हें अपने साथ ब्रह्मलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। ब्रह्मलोक पहुंचने में कई सदियां बीत जाती हैं और मंदिर धीरे धीरे रेत के नीचे बंद हो जाता है। लेकिन मित्रों, आश्चर्य की बात यह है कि सदियां बीत जाने के बावजूद भी राजा की उम्र उतनी ही थी। राजा नारद जी के साथ ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। राजा ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और उन्हें जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के विग्रह को स्थापित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और राजा को आशीर्वाद देते हैं। कई सदियां बीत जाती हैं और तब राजा इंद्रद्युम्न मंदिर पूरी तरह से रेत में दबा हुआ था। रेत से बाहर मंदिर का सिर्फ ऊपरी मंडप वाला हिस्सा ही दिखता था। तब इंद्रद्युम्न उस समय के वर्तमान राजा की सहायता से मंदिर की खुदाई करवाते हैं और रेत हटवा है। दोनों राजाओं के प्रयासों से मंदिर पुनः रेत से बाहर आ जाता है। मंदिर देखकर सभी बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर मंदिर को सजाया जाता है और साथ ही मंदिर में जगन्नाथ जी के विग्रह को स्थापित करने का शुभ कार्य आरंभ किया जाता है। ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं, जगन्नाथ जी के विग्रह को स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं। तब यह कार्य संपन्न होता है। वहां अलग अलग देशों के कई राजा आते हैं और भगवान जगन्नाथ जी पर खूब सोना, आभूषण और हीरे जवाहरात चढ़ाते हैं। उस सारे खजाने को जगन्नाथपुरी मंदिर में सदा सदा के लिए एक सीक्रेट तहखाने में छिपा दिया जाता है। दोस्तों, इस अपार धन संपदा और खजाने का क्या हुआ, यह मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो मित्रों, इस तरह से निर्मित हुआ 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम, जहां भगवान विष्णु भोजन करते हैं और वहां हम उनके दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं। तो अब आप सभी एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय जगन्नाथ। इसके बाद समय बीतता गया, राजा बदलते गए। प्रत्येक राजा मंदिर का समय समय पर जड़ उद्धार करवाते गए और ऐसे ही मंदिर मंदिर में होने वाली रस्में और संस्कृतियों जीवित रहीं। फिर भारत में आए मुस्लिम आक्रमणकारी, जिनकी प्रवृत्ति ही सिर्फ लूटना, तोड़ना और मिटा देना थी। वे हमेशा से हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाना चाहते थे। इसलिए पहले उन्होंने हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया, क्योंकि यदि मंदिर ही नहीं रहेंगे तो हिंदू पूजा कहां करेंगे। वे ऐसा मानते थे कि यदि वे मूर्ति तोड़ देंगे तो हिंदू भगवान किसे कहेंगे। कुल मिलाकर वे हिंदुओं का भगवान से भरोसा उठा देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मंदिरों को तोड़ना और लूटना शुरू किया। वे बड़े बड़े एवं भव्य मंदिरों को लूटकर उसका खजाना अपने देश ले जाते थे। बात उस समय की है जब उड़ीसा का नाम उत्कल प्रदेश हुआ करता था। यह बहुत ही समृद्ध प्रदेश था। यहीं पर कई सारे बंदरगाह हुआ करते थे। इन्हीं बंदरगाहों से हमारी सभ्यता दुनिया के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैली। यहीं से सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड में व्यापार हुआ करता था। इसी समृद्ध उत्कल प्रदेश की बढ़ती हुई शक्ति का पता इस्लामिक कट्टरपंथियों को चला और उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को भी निशाना बनाया। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जगन्नाथ मंदिर पर 1-2 नहीं, पूरे 17 बार आक्रमण किए। जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने एवं लूटने की कोशिश की। इन्हीं आक्रमणों के कारण भगवान जगन्नाथ को 144 वर्षों तक मंदिर से बाहर छिपकर रहना पड़ा। दोस्तों, चलिए पहले मैं आपको जल्दी से मंदिर पर किए जाने वाले हमलों की जानकारी दे देता हूं। जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए पहला हमला वर्ष 1340 में बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने करवाया था। उस वक्त उड़ीसा उत्कल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था। उत्कल साम्राज्य के नरेश नरसिंह देव तृतीय ने सुल्तान इलियास शाह से युद्ध किया। बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने सैनिकों से मंदिर परिसर में बहुत खून खराबा मचाया और निर्दोष लोगों को मारा। लेकिन राजा नरसिंह देव जगन्नाथ जी की मूर्तियों को बचाने में सफल रहे, क्योंकि उनके आदेश पर मूर्तियों को छुपा दिया गया था। इसके बाद वर्ष 1360 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर पर दूसरा हमला किया। मंदिर पर तीसरा हमला वर्ष 1509 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के कमांडर इस्माइल गाजी ने किया। उस वक्त उड़ीसा पर सूर्यवंशी प्रताप रुद्रदेव का राज था। हमले की खबर मिलते ही पुजारियों ने मूर्तियों को मंदिर से दूर बंगाल की खाड़ी में मौजूद चिल्का लेक नामक द्वीप पर छुपा दिया था। प्रताप रुद्रदेव ने बंगाल के सुल्तान की सेनाओं को हुगली में हरा दिया और भागने पर मजबूर कर दिया।
इसी तरह से समय आगे बढ़ता रहा और मंदिर पर कई हमले होते गए। मंदिर पर 17वां और आखिरी हमला वर्ष 1699 में मोहम्मद तकी खान ने किया था। तकी खान वर्ष 1772 से 1734 के बीच उड़ीसा का नायब सूबेदार था। इस बार भी मूर्तियों को छुपाया गया और लगातार दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया। कुछ समय के लिए मूर्तियों को हैदराबाद में भी रखा गया था। दोस्तों, यह थी मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा जगन्नाथ मंदिर पर की जाने वाली हमलों की कहानी। दोस्तों, जब आप पूरी मंदिर को बाहर से देखोगे तो मंदिर के द्वार पर झांकती हुई आपको भगवान जगन्नाथ की एक मूर्ति दिखेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि वह मूर्ति मंदिर से बाहर क्यों झांकती है? चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इसके पीछे जगन्नाथ जी के एक भक्त की कहानी है। भक्त का नाम है रामचंद्र देव। वे एक राजा थे। वे भगवान जगन्नाथ जी के बहुत ही प्रिय भक्त थे और वे अपनी पूरी धर्म और निष्ठा से उनकी पूजा करते थे। मगर एक बार एक मुगल शासक भारत आया जिसका नाम था तकी खान। तकी खान ने राजा रामचंद्र देव को बंदी बना लिया और कैद कर लिया। लेकिन राजा रामचंद्र देव जी को बाहर निकलना था और भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करनी थी। इसलिए उन्होंने तकी खान के माध्यम से इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, अन्यथा वो मुगल शासक उन्हें क्रूरता से मार देता। फिर वे मजबूरन तकी खान की बहन रजिया से विवाह कर लेते हैं। विवाह के बाद राजा स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन अब वे मुस्लिम बन चुके थे और यह बात तो सभी जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। इस कारण राजा रामचंद्र देव जी जब जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने मंदिर जाते थे, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता था। इसलिए वे मंदिर के बाहर से ही प्रार्थना करके वापस लौट आते थे। एक दिन भगवान जगन्नाथ राजा के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मेरा एक वैसा ही विग्रह बनाओ जैसा कि मंदिर में स्थापित है। उस विग्रह को मंदिर के पुजारी के पास ले जाओ। और उसी रात जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में भी आते हैं और उनसे कहते हैं कि कल मेरा एक भक्त मेरा एक विग्रह लेकर आएगा और उस विग्रह को तुम मंदिर के बाहर ही स्थापित कर देना। अगले दिन ठीक वैसा ही होता है। पुजारी वह विग्रह मंदिर के बाहर ही स्थापित कर देता है। तब से वह जगन्नाथ भगवान का विग्रह बाहर ही स्थापित है, जिसे पतित पावन जगन्नाथ कहा जाता है। तब भगवान जगन्नाथ ये आशीर्वाद देते हैं कि जो फल भक्तों को अंदर वाले जगन्नाथ के दर्शन से प्राप्त होगा, वही फल भक्तों को बाहर स्थापित जगन्नाथ से भी प्राप्त होगा। तो सभी लोग एक बार फिर से जोर से बोलिए, जय जगन्नाथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उड़ीसा की पूरी नगरी बहुत ही दिव्य और रहस्यमय है। इसलिए यहाँ पर कई दिव्य संत महात्मा भी हुए जिनके पास कई तरह की दिव्य शक्तियां थीं। कुछ संत तो भविष्य भी देख सकते थे। 16वीं सदी में उड़ीसा जगन्नाथपुरी में अच्युतानंद दास जी का जन्म होता है। वे बड़े ही दिव्य संत थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति के बल पर कई अद्भुत भविष्यवाणियां की हैं। वर्तमान में उनकी लिखी पुस्तक भविष्य मालिका की बहुत चर्चा है। अच्युतानंद दास ने 1318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी हैं। इन पुस्तकों को अच्युतानंद मालिका के नाम से जाना जाता है। चलिए उन्हीं में से 10 हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियां मैं आपको बताता हूं। पहली भविष्यवाणी है कि किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। दूसरी भविष्यवाणी, बदल जाएगी धरती की धुरी, इसके बाद कई भूकंप आएंगे। तीसरी भविष्यवाणी, आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। चौथी भविष्यवाणी, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वां सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छठिया पटा ले जाएंगे। 5वीं भविष्यवाणी, धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। छठी भविष्यवाणी, एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी, दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे, विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने से होगी। 7वीं भविष्यवाणी, तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। 8वीं भविष्यवाणी, भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी
और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित करेगा। नवी भविष्यवाणी उस वक्त उड़ीसा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। इसी दौरान भगवान कल की प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। 10वीं भविष्यवाणी अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहां की जनसंख्या ना के बराबर होगी। इसके बाद 1000 साल तक शांति का युग बना रहेगा। तो मित्रों, इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही लाऊंगा, जिसमें मैं आपको उन सवालों के जवाब दूंगा जो आपको इस वीडियो में नहीं मिल सके, जैसे जगन्नाथ मंदिर का तैनाक कैसा है, खाने में कितना धन है, इस कलयुग में क्यों होगा, महाभारत युद्ध कौन कौन होगा, इस युद्ध का भागीदार और कौन करेगा, इस युद्ध की शुरुआत। तो दोस्तों, आगे की वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।